सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों से पहले बताएंगे कि सूबे के सबसे छोटे जनपद में गांव की सरकार बनाने उतरे भाजपा को आखिर क्यों करारी शिकस्त मिली है। पहले यह रिपोर्ट देखिए। मंगलवार की देर रात जिला पंचायत सदस्यों के जीते हुए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें वार्ड नंबर 1 से सीमा इनके सामने रही अमृता दुबे, वार्ड नंबर 2 से अवधेश कुमार ने जीत हासिल की है, इनके सामने मोती लाल थे। इसी तरह वार्ड नंबर 3 से निशा ने विजय को हराकर जीत का माला पहना है। वार्ड नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला नीरा यादव व अमृता दुबे के बीच हुआ, जहां नीरा यादव ने बाजी मार ली है। वार्ड नंबर 5 से सुनीता ने सुस्मिता को हराया है। वार्ड नंबर 6 से ज्योति, वार्ड नंबर 7 से आशीष सिंह व वार्ड नंबर 8 से चंद्रभूषण तिवारी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 9 से अनिरुद्ध त्रिपाठी ने विजय हासिल की है, इनके सामने संतोष सिंह हार गए हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 10 से फूलचंद ने सुरेश कुमार को हराया है। वार्ड नंबर 11 से मुनेश्वर प्रसाद ने अजीत कुमार को हराया है। वार्ड नंबर 12 से विशुन लाल ने प्रदीप कुमार को हराकर विजय हासिल की है। वार्ड नंबर 13 से मनोज कुमार ने भाजपा प्रत्याशी अखिलेश प्रकाश को जबरदस्त पटखनी दी है। वार्ड नंबर 14 से अंजनी ने विपुल को धाराशाही किया है। इसी तरह वार्ड नंबर 15 से राजेंद्र ने मोहम्मद अफजाल को हराया है। वार्ड नंबर 16 से शालिनी सरोज ने जमुना देवी को चितकर अपने सिर जीत का ताज पहना है। इसी तरह बात करते हैं वार्ड नंबर 24 की। इस वार्ड से अमित कुमार ने जीत हासिल की है और पंकज शुक्ला चुनाव हार गए हैं। बाकी 8 वार्डों के प्रत्याशियों को देर रात तक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है, ताकि संक्रमण को मात दिया जा सके। लेकिन भदोही जनपद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। पहले मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन 2 दिनों के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में भदोही जिले में लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। बेरोक टोक आवाजाही जारी है। भदोही शहर का कटरा बाजार व चौरी बाजार तो पूरी तरह गुलजार नजर आया। भदोही के कटरा बाजार में तो पान, गुटखा, चाय, कपड़ा, जूता, चप्पल की दुकानें खुली नजर आई। इसी तरह भदोही के गजिया में एक पान के थोक व्यापारी द्वारा खुलेआम दुकान को खोलकर बिक्री करते देखा गया। इसी तरह चौरी बाजार में भी आम दिनों की तरह सुबह सुबह भीड़ देखी गई। अगर लॉकडाउन का पालन सख्ती से नहीं कराया गया तो यह लापरवाही भदोही के लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। इस संक्रमण काल में जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक संचालकों ने अपने अपने दवाखानों को आवश्यक सूचना का बोर्ड लगाकर डर बस गायब हो गए हैं, वहीं गांव में बैठे डॉक्टर धरती के भगवान बन गए हैं। आपको बता दें कि संक्रमण को लेकर ओपीडी सेवाएं बंद हो गई हैं। दवाओं की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। छोटे मोटे रोग के लिए गरीब जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी संक्रमण काल में अधिकतर लोगों की रोजी रोटी, काम धंधे बंद पड़े हैं, तो भला वह महंगा इलाज कहां से करा पाएंगे। मसलन छोटी मोटी बीमारी जैसे पेट में गैस बनना, सिरदर्द, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, ऐसे अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं जहां चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। ऐसे में गांव गिराव, मोहल्लों व गलियों में बैठकर डॉक्टर इस संक्रमण काल में धरती के भगवान साबित हो रहे हैं। कम पैसे में बगैर किसी डर या एक तरह से गरीब मरीजों की सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो ऐसे मरीजों को भगा दे रहे हैं जो उनके यहाँ बराबर इलाज कराते थे, लेकिन गांव, गली व मोहल्लों में बैठे इस तरह के छोटे मझोले डॉक्टर बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को इस संक्रमण काल में भी निभा रहे हैं। जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने शासन के निर्देश पर 6 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश दिया है। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को तमाम निर्देश दिया है और जारी निर्देशों को कड़ाई से पालन कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के माध्यम से कोई भी बस राज्य के बाहर नहीं जाएगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दवा की दुकानें खुली रहेंगी तथा दैनिक उपयोग की दुकानें
जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का अभियान जनपद में चलता रहेगा। कहा कि ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाएगी। डीएम ने कहा कि प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत फॉगिंग व सैनिटाइजेशन तथा साफ सफाई किया जाए। अगर आपको बैंक जाना है तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर छुट्टियों की जानकारी की लिस्ट जरूर देख लें। भदोही जिले के बैंक उपभोक्ताओं के लिए यह खबर बड़े काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार मई 2021 के महीने में 12 छुट्टियां बताई गई हैं, जिसमें महीने का दूसरा और चौथा शनिवार और रविवार शामिल है। अब आपको पढ़ने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड है। आपको बता दें कि 1 मई मजदूर दिवस, 2 मई रविवार, 7 मई को अलविदा जुमा पर कुछ बैंक, 8 मई दूसरा शनिवार, 9 मई रविवार, 13 मई ईद, 14 मई परशुराम जयंती व ईद उल फितर, 16 मई रविवार, 22 मई चौथा शनिवार, 23 मई रविवार, 26 मई बुद्ध पूर्णिमा व 30 मई रविवार जैसे मौके पर छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इसमें से 2 छुट्टियां बीत चुकी हैं। ऐसे में आप छुट्टियों से पहले अपना बैंक का काम पूरा कर लें। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर सरपतहा में जिला पंचायत सदस्यों के प्रमाण पत्रों के वितरण के दौरान अपने को पत्रकार बताने वाले कुछ लोग भीड़ लगाए थे और आपस में सट कर दर्जनों से अधिक लोग खड़े थे। कुछ के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। ऐसे में जनपद के तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा ने शारीरिक दूरी सहित मास्क को लेकर चिताया तो अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोग ज्ञानपुर इंस्पेक्टर पर ही भड़क गए और उल्टे ही पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने लगे। पुलिस का कहना है कि सुबह 6 बजे से ही यह लोग इसी तरह भीड़ लगाकर खड़े थे। इनके द्वारा शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा था। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था, जिसका वीडियो भी मौजूद है। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बस संक्रमण गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई है। उच्च थाना क्षेत्र के बिछिया बनकट खास में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बिछिया बनकट खास के अमन पसंदों ने अराजक तत्वों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार का है, जहां गांव के राकेश गुप्ता, सिराज अहमद, मोहम्मद शाहिद, अफजाल अंसारी, मुश्ताक अहमद, सोनू आदि ने ऊज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इबादत गाह के समीप एक मड़हे पर बैठकर शराब पी और उसकी शीशी को इबादत गाह में फेंक दिया। इस बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने गांव की फिजा को खराब करने की कोशिश की है। सुरियामा विकासखंड के करियाव के हरजूपुर कंसापुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू बोलेरो ने सड़क किनारे 4 विद्युत पोल को टक्कर मारते हुए निकल गई, जिससे विद्युत पोल धराशायी हो गया। विद्युत तार सहित पोल जमीन पर गिर पड़ा, जिससे पड़ान हरजूपुर कंसापुर सहित कई बस्ती की विद्युत आपूर्ति कई घंटों से ठप है। ग्रामीणों के मुताबिक एक तेज रफ्तार बोलेरो गांव से भदोही सुरियामा मेन रोड पर आ रहा था, जिससे हरजूपुर कंसापुर के सड़क के किनारे लगे विद्युत पोल के खंभों में टक्कर मारता हुआ निकल गया, जिससे विद्युत पोल धराशायी हो गया और विद्युत आपूर्ति कई घंटों से ठप है। जिला पंचायत ज्ञानपुर के वार्ड नंबर 15 के प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर मनमानी का आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग करते हुए आरओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड नंबर 15 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी सुशील कुमार बिंद का आरोप है कि सभी प्रत्याशियों को 4-4 एजेंट दिए गए थे। सभी प्रत्याशियों के एजेंट चारों काउंटरों पर लगे थे, लेकिन अचानक रात में 11 काउंटरों पर गिनती शुरू करा दी गई। आरोप है कि इस दौरान प्रत्याशियों ने विरोध भी किया, लेकिन मनमानी तरीके से गिनती कराई जा रही थी। जब प्रत्याशियों ने विरोध करना शुरू किया तो पुलिस बल का प्रयोग करते हुए सभी को बाहर निकलवा दिया गया, जहां बाहर आकर प्रत्याशियों ने जमकर नारेबाजी की। आरोप है कुछ देर बाद वार्ड नंबर 15 से एक प्रत्याशी को अपने समर्थकों के साथ माला पहनकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बाहर आते देखा गया। प्रत्याशियों का आरोप है कि मतगणना में पूरी तरह मनमानी की गई है।
संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए भदोही जिले में जिला प्रशासन हर उपाय कर रहा है। सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब बंद करने का निर्देश है। लेकिन दूसरी ओर भदोही जिले के गोपीगंज में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां खड़हट्टी मोहाल व अंजनी मोहाल में बेखौफ होकर कुछ बड़े व्यापारी अपनी दुकान खोल रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण खरीदारी के लिए व्यापारियों के यहां पहुंच रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन भी ऐसे दुकानदारों द्वारा तार तार किया जा रहा है। खुद दुकानदार न तो मास्क लगा रहे हैं और न हाथों में ग्लव्स। खुलेआम संक्रमण गाइडलाइन की इन इलाकों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बावजूद चंद कदम की दूरी पर मौजूद कोतवाली पुलिस आंख मूंदे बैठी है। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जनपद काली नगरी भदोही में गांव की सरकार बनाने उतरी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। जिले के सभी 26 वार्डों में भाजपा ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारे गए अधिकतर प्रत्याशी औंधे मुंह जमीन पर गिर गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और वह निर्दल चुनावी मैदान में उतरे, उनकी हालत काफ़ी बेहतर रही। इससे पूर्व भदोही जिले में नगर निकाय सहित कई छोटे बड़े चुनाव में भाजपा संगठन ने मजबूती से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन गांव की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भदोही में औंधे मुंह गिर गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब यही पंचायत चुनाव ही 2022 विधानसभा चुनाव का रास्ता तय करेगी। जानकार तो यहां तक बताते हैं कि जिला पंचायत वार्ड के टिकट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। पार्टी ने अधिकतर ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो धनवान थे, लेकिन जनता से जुड़े नहीं थे, और न ही ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई वास्ता था। भाजपा ने खुद के लिए 2022 का रास्ता बेहद कठिन कर लिया है और इस बात को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भाजपा संगठन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जिला पंचायत सदस्य की गणना में धांधली का आरोप लगाते हुए मंगलवार को समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बाल विद्याधर विकास यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में सत्तासीन दल को करारी हार मिली है, लेकिन अब सत्ता के बल पर धांधली कर गांव की सरकार पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धांधली को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गणना सुबह को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन सूची जारी नहीं की जा रही है। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वह मुख्यालय में मौजूद होकर गणना में खेल खेल रहे हैं। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा याकूबपुर वार्ड नंबर 45 के क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के प्रत्याशी राहुल पांडे ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। कहा कि मौजूद आरओ द्वारा उनके मतों को जानबूझकर निरस्त किया गया है। कहा कि फाइनल चार्ट में उनका नाम विजयी उम्मीदवार के रूप में लिखा गया था, लेकिन उनका नाम काटकर विपक्षी को घोषित कर दिया गया। राहुल पांडे ने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग सहित जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी भदोही से की है। कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बढ़ते संक्रमण प्रकोप को देखते हुए 8 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। भदोही जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के प्रभारी सचिव आरिफ अहमद अंसारी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 8 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को किया जाएगा। काली नगरी भदोही जनपद काफी तेजी के साथ संक्रमण को मात दे रहा है। संक्रमण को लेकर यह राहत भरी जिले से खबर है। मंगलवार को मात्र जहां 25 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 203 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमण से जुड़ी भदोही जिले से यह राहत भरी खबर है। हालांकि इस बीच 3 लोगों की मौत भी हुई है। भदोही जिले में मौत का आंकड़ा भी काफी कम हुआ है। क्या हो रहा है आपके शहर भदोही जिले में, जानने के लिए देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए मात्र 2 रुपये में सत्यम न्यूज अखबार।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। सत्यम न्यूज आप सभी से अपील करता है कि संक्रमण को लेकर आप बेहद सतर्क रहें, मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर अवश्य करें। आप अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 5 मई 1944 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।